हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ये प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर इसका टाइटल है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम का जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं, उसके बाद हम कोडिंग पे आते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एक बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आपका बिल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर एरिया का जो बिल होता है वो डिफरेंट होता है। ये मेरा कश्मीर का जो है वो कश्मीर में इस तरह का बिल आता है। तो यहाँ पे ये देखिए 146 यूनिट्स हैं कंज्यूम किए, 146 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, और 146 यूनिट्स का जो बिल आया है वो है 2156। ये करंट बिल है। अब ये 2156 ऐसे ही नहीं बना, ये इसमें कुछ काफ़ी टैक्सेस होते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये कुछ गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, कुछ ये एजे के चार्जेस हैं। तो एफसी सरचार्ज, बैंक चार्जेस आ गए, उसके बाद और भी टैक्सेस वगैरह मिला के तो ये बिल बना है। और इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। 0 से 100 तक जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं उनका रेट जो है वो डिफरेंट है, 9.42। उसके बाद जो है वो डिफरेंट रेट है। उसके बाद 201 से 300 तक ये रेट है। तो इसी तरह ये अबूव 700 तक इस तरह के कुछ रेट्स हैं। अब हमने कुछ लिखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बिल इसीलिए यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। यहाँ पे देखें 146 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे जो 100 तक रेट है वो तो 9.42 है। जो उसके अबूव 46 हैं तो उनका रेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा इस तरह से, 11.74। आप इसी बिल में देख सकते हैं, ये देखें 146 यूनिट्स हैं, और 146 यूनिट्स को ये देखें उन्होंने स्लैब में कन्वर्ट कर दिया कि 100 को अलग कर दिया और 46 जो उसके ऊपर थी उनको अलग कर दिया। 100 का रेट ये लगा 9.42 और 46 यूनिट का रेट लगा 11.74। तो इस तरह हम एक सिस्टम बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो जो इस इन हम उसमें जस्ट हम यूनिट्स इंटर करेंगे, ये यूनिट्स और ये सारी चीज़ें खुद कैलकुलेट करके हमें बिल दे देगा। तो और ये सारे टैक्सेस भी वहाँ पे डिस्प्ले होंगे बिल की तरह। तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ बिल कैलकुलेटर। ओके, सो इस बिल कैलकुलेटर फोल्डर को मैं अपने कोडिंग एडिटर में, मैं चूँकि सबलाइम टेक्स्ट 3 ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे आके फाइल पे ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे ये बिल कैलकुलेटर के नाम से अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया है। तो ये फोल्डर यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से। तो यहाँ पे मैं index.html लिख देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके बाद मैं क्रोम पे चला जाता हूँ, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करके। यहाँ पे मुझे चाहिए एक बेसिक जो HTML का जो टेम्पलेट होता है वो बूटस्ट्रैप का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिंपल HTML की तरह ही है। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती फिर भी ठीक है, कोई इतना इसमें हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से एक टेम्पलेट हमने जस्ट उठाना है। इसका जो ये है HTML टैग्स वगैरह ये, और बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक दिया गया है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे अगर टॉप पे आ जाए, कुछ चेंजिंग हमने करनी है। यहाँ पे जैसा जो लिखा है बूटस्ट्रैप डेमो, तो यहाँ पे टाइटल हमने अपने प्रोजेक्ट का देना है। तो प्रोजेक्ट क्या है हमारा, बिल कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बिल कैलकुलेटर लिख देता हूँ। और इसके बाद जो हम कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे H1 का टैग जो है इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ। यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे अपनी इस जगह से। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आके इस टैब को क्लोज करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। अभी ये ब्लैंक पेज है बिल्कुल। तो मैंने पहले सोचा था कि इसको मैं पहले डिज़ाइन कर लूँगा और जस्ट जावास्क्रिप्ट का पोर्शन आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर मैंने कहा इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए आपके सामने ही डिज़ाइन करते हैं इस पेज को। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर।
इसको कंटेनर करने के बाद इसको भी साइड पे कर देते हैं। कंटेनर के बाद एक रो ले लेते हैं, क्लास रो, और इसके बाद रो के अंदर कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे क्लास में कॉलम लूँगा MD7 और इसको मार्जिन ऑटो कर दूंगा ताकि ये सेंटर में आए बिल्कुल हॉरिजेंटली। और टॉप से भी इसको थोड़ा सा मार्जिन हम वाई एक्सिस पे दे देते हैं, टॉप और बॉटम से MY3, यानी टॉप से और बॉटम से 3 मार्जिन हो। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये करना है कि एक फॉर्म बना लेते हैं, और इस फॉर्म के अंदर एक डिव होगी। इस डिव में हम इनपुट टैग नंबर का बना लेते हैं जिसमें हम यूनिट इंटर करेंगे, और नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है अभी। प्लेस होल्डर हम दे देंगे इंटर यूनिट्स। ओके, सो इसको आईडी भी दे देते हैं। आईडी में जस्ट यूनिट्स ही रख लेता हूँ, और आईडी के बाद फॉर्म को क्या करना है हमने, रिक्वायर्ड और सेव। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। तो इसको हमें थोड़ा स्टाइलिश करना है, तो इसके लिए क्लास एक यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, फॉर्म कंट्रोल। ठीक हो गया। तो इसके बाद एक दूसरी डिप बना लेते हैं, और इस डिप में हम लिख देते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन कैलकुलेट का, कैलकुलेट। ठीक हो गया। और यहाँ पे आके क्लास इसको दे देते हैं हम BTN प्राइमरी और BTN SM स्मॉल बटन। यहाँ पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये बटन बन चुका है, ये टेक्स्ट बॉक्स भी और बटन भी। थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देते हैं हम, इसको मार्जिन बॉटम से 1 कर देते हैं, और इस डिव को भी मार्जिन बॉटम से हम दे देते हैं 1 कर दिया, कंट्रोल S। और यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे हम दे देते हैं, एक डिव बना लेते हैं, और फॉर्म के ऊपर जहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम पूरे इस कॉलम को ही बैकग्राउंड जो है वो इन्फो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं और पैडिंग दे देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। यहाँ पे यूनिट इंटर करेगा, यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेगा तो ये नीचे वो टैक्सेस वगैरह जितने भी थे यहाँ पे ये कैलकुलेट होके बिल आ जाए। तो पहले तो यहाँ पे हम टैक्सेस वगैरह लिख देते हैं सारे जो हैं। तो फॉर्म के बाद यहाँ पे फॉर्म का टैग, बल्कि इसको मैं अलग ही कॉलम बना लेता हूँ एक। ये कॉलम जिस तरह हमने बनाया था, ये कॉलम क्लोज हो रहा है यहाँ पे 24 लाइन में। इसके बाद एक और कॉलम बनाते हैं इसी रो में, बल्कि रो भी हम एक अलग बना लेते हैं इस डिव के बाद। ये आप देखें, यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, ये जो रो है इसको कोलैप्स कर दिया। और यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, क्लास रो, और यहाँ पे फिर रो के बाद आपको पता है यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ता है, तो कॉल MD7 ही, मार्जिन ऑटो, BG वही इन्फो, और पैडिंग भी 3। इसके बाद इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे हम। टेबल के अंदर एक रो के बाद TD, और यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो इस बिल में अगर देखें तो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो यूनिट्स हैं, यूनिट्स हम बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद ये कास्ट निकलेगी, ये जो कास्ट आ रही है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल कास्ट। और नीचे एक और TD बना लेते हैं जिसमें ये डिस्प्ले होगी इसकी प्राइस, जो भी रेट है कास्ट, तो इसको ID दे देते हैं कास्ट। ठीक हो गया। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे बाकी टैक्सेस के लिए।
ये अभी हम जस्ट HTML लिख रहे हैं और ये डिज़ाइनिंग इसकी हो चुकी है। इसके बाद इसको शेडो वगैरह देनी है, शेडो वगैरह दे सकते हैं आप। मैं इसको बल्कि कॉलम को दे ही देता हूँ। ये जो कॉलम है इसको शेडो, क्योंकि अगर कुछ बना रहे हैं तो सही बनाएं, डिज़ाइनिंग भी ठीक हो। वीडियो लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये हमारा एक फ्रंट लेआउट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है। इसमें हम यहाँ पे अगर 146 वो जो यूनिट्स थी वो इंटर करें, कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे तमाम टैक्सेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं, कौन कौन सा टैक्स लगा है, कितना कितना, और टोटल बिल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे आप एक अलग फाइल में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ही नीचे लिख देता हूँ, ये इस जगह पे। बट इससे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे हम कोड करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो देखें तो यहाँ पे यूनिट्स इंटर करेगा, कोई भी बंदा है वो यूनिट्स यहाँ पे इंटर करेगा। कोई भी पर्सन यहाँ पे यूनिट्स इंटर करने के बाद कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होंगी। तो कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेगा मतलब कि कैलकुलेट के बटन पे हमने कुछ ना कुछ तो लगाना है कि जिससे हमें पता चले कि वो क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट का बटन जो है वो, ये देखें हमने एक रो जो है कोलैप्स की थी, तो हम नीचे वाली को भी कोलैप्स करते हैं अभी, और ऊपर वाली को वापस हम इस तरह डिस्प्ले कर देते हैं। और यहाँ पे ये कैलकुलेट का बटन है। अब इसके ऑन क्लिक पे क्या रिटर्न करे, ये एक फंक्शन रिटर्न करे। कोई भी फंक्शन आप नेम दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ कैलकुलेट, ये नाम रख लेता हूँ फंक्शन का। कैलकुलेट मैंने फंक्शन का नेम रख लिया। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे आके मैं फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नेम दे देता हूँ कैलकुलेट। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसको रिमूव, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, वेरिएबल लिख लेता हूँ इसको ए, और यहाँ पे पार्स इंट, सॉरी यहाँ पे PARSEINT, ये फंक्शन है एक। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र वैल्यू इंटर करेगा, पहले तो वो वैल्यू चाहिए हमें ना। तो उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ए के वेरिएबल के अंदर। इसको कैसे हम स्टोर करेंगे, कैसे ये आएगी, तो इसके लिए ये कोड लिख रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट MENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID के थ्रू, गेट एलिमेंट बाई ID। अब ID क्या दी हुई है उसको मैंने चेक कर लेते हैं क्या दी थी, यूनिट्स दी थी आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स को। तो टेक्स्ट बॉक्स को ये ID तो है वो यूनिट्स दी हुई है, तो यहाँ पे भी यूनिट्स लिख के उसकी वैल्यू चाहिए, तो डॉट वैल्यू। अब क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे यूज़र जो भी एंट्री करता है, यहाँ पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता है, तो जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो 100 है 150 है, जो भी है वो ए के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये तो स्टोर हो चुकी है ए के वेरिएबल के अंदर। अब हमने कंडीशन लगानी है। यहाँ पे ये देखें जो टैरिफ रेट्स मैंने आपको दिखाए थे इलेक्ट्रिसिटी कि पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 100 तक जो रेट है वो ये रेट है। तो पहले तो इसको लिखते हैं हम एक कंडीशन में, इफ़ ए जो है यानी कि जो यूनिट्स इंटर करेगा वो अगर हों किससे लेस देन और इक्वल टू 100 के, तो यहाँ पे क्या रेट लगेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूनिट्स ए जो भी है, ए जो भी इंटर करेगा वैल्यू, वो मल्टीप्लाई हो जाए, क्या रेट है 9.42, 9.42। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट्स ए मल्टीप्लाई बाई 9.42, यानी कि 100 90 80 70 जितनी भी इंटर की हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 9.42 के साथ। और वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, यूनिट्स के वेरिएबल के अंदर। ये यूनिट्स के, यूनिट्स या कास्ट लिख दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको कास्ट ही लिखते हैं। तो ये देखें कास्ट इक्वल ए मल्टीप्लाई बाई ये, तो यहाँ पे ये तो कास्ट आ जाएगी सिंपल। जो कास्ट कौन सी है, ये कास्ट है, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको भी डिस्प्ले करना है हमने। इसको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कास्ट को यहाँ पे कास्ट के कॉलम के आगे यहाँ पे। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसको डिस्प्ले करने के लिए हम डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट, क्योंकि हमने यहाँ से ही लिखना है उसको, इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल, और इसके बाद इक्वल, और यहाँ पे जो वेरिएबल क्या था कास्ट है, तो इस कास्ट को हम लिख देंगे यहाँ पे हमने गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नेम नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे आईडी का नेम लिखें। यहाँ पे आईडी का नेम क्या है, कास्ट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, यहाँ से इसको तो पहले रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं यूनिट्स इंटर करता हूँ, 100 से कम इंटर करनी है। कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होनी चाहिए थी वैल्यू, जो कि डिस्प्ले नहीं हुई। चलिए चेक करते हैं क्यों डिस्प्ले नहीं हुई। यहाँ पे ये जो आईडी थी इसको कास्ट हमने दिया हुआ है, आईडी कास्ट दी हुई है, और यहाँ पे ये डिस्प्ले होनी चाहिए वैल्यू। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कास्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल कास्ट, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसको हमने रिटर्न फंक्शन को क्या करना था, रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल एस। यहाँ पे आके इसको करते हैं एक दफ़ा रिफ़्रेश, इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 90, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये कास्ट आ चुकी है यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे कॉल्स आ रही हैं बार बार मोबाइल पे, तो मैं इसको पहले एयरप्लेन मोड पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कास्ट आ चुकी है, कैलकुलेट हो चुकी है। इसके बाद एफसी सरचार्ज, बैंक चार्जेस, एफसी सरचार्ज को कैलकुलेट करते हैं। कास्ट तो निकल गई इस तरह, कास्ट तो यहाँ पे ये टैरिफ रेट दिए हुए इनके अकॉर्डिंग निकलेगी। इसके बाद जो बिल में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे है एक एफसी सरचार्ज, ये होता है 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, यूनिट्स को, यूनिट्स को ही नहीं, कास्ट को, बल्कि कास्ट को, जो भी कास्ट आई है इसको अगर मल्टीप्लाई करें 0.43 के साथ तो एफसी सरचार्ज हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लूँगा, यहाँ पे ही एक वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं हम FC। और FC किस तरह निकलेगा कि कास्ट को मल्टीप्लाई करके 0.43 के साथ, और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह जिस तरह ये लाइन लिखी थी इसी को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कास्ट को जस्ट हम चेंज कर देते हैं, कास्ट की जगह लिख देते हैं FC, कंट्रोल S, और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि ये कुछ होगा या नहीं कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये FC सरचार्ज भी आ रहा है, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 364 नहीं होना चाहिए। इसको कास्ट के साथ नहीं बल्कि यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट्स जो एक यूनिट्स जो मतलब जो वैल्यू इंटर करेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.43 को, तो ये FC सरचार्ज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं अगर 90 लिखूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करूँ तो ये 38.7 आ रहा है, और इतना ही होगा। तो लास्ट पे मैं ये बिल कैलकुलेट करूँगा 146 लिख के, इसी तरह चेक करूँगा कि ये सारी वैल्यूज़ यही आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इसके लिए यहाँ पे एफसी सरचार्ज भी हो गया। एफसी सरचार्ज के बाद जो चीज़ है वो होगी यहाँ पे बैंक चार्जेस, तो BC कर देते हैं इसको। बैंक चार्जेस फिक्स होते हैं, 8 रुपीज़ होते हैं, 8, तो मैं इनको जस्ट 8 वैल्यू दे देता हूँ। और यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करके इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे FC की जगह हम BC कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम BC लिख देते हैं। इस चीज़ के बाद एक और टैक्स जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है हमें,
ये क्या QTR टैरिफ, इसको शॉर्ट हम बोलते हैं एक्टा। एक्टा एक्टा जो होता है वो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि 1 से 300 तक इसके चार्जेस ये हैं और 300 से अबूव चार्जेस ये होते हैं। मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं इस फंक्शन के बाद। यहाँ पे कंडीशन बना देते हैं इफ़ अगर जो भी यूनिट्स हैं ए में यूनिट्स आ जाएंगी और अगर वो लेस देन हैं लेस देन और इक्वल टू हैं 300 के, तो जो एक्टा होगा AQTA वो किस तरह निकले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें उसको 1.9961 के साथ। और अगर 300 से अबूव है तो वो LC हम लिख देंगे। तो यहाँ पे इसी को कॉपी करें और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और 1.9961 को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, इस वैल्यू के साथ 300 से अबूव ये। तो ये यहाँ पे मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ। तो इस तरह एक्टा आ जाएगा हमारे पास। तो एक्टा के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया, हमने बायनरी बना दिया वेरिएबल। तो हम जस्ट इस लाइन को ही कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं और BC की जगह AQTA एक्टा कर देते हैं और यहाँ पे भी AQTA एक्टा कर देते हैं, Ctrl+S। और एक्टा के बाद जो है वो है GST है। तो GST जो है ये 17% होता है, 17% होता है। तो इसके लिए वेरिएबल GST का बना लेते हैं। और अब ये किसका 17% होता है। 17% ये होता है किसका, कास्ट FC और एक्टा को मिला के, यानी कि कास्ट प्लस FC प्लस AQTA एक्टा को मिला के इन तीनों का जो टोटल आएगा सब टोटल, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.17 के साथ। तो यहाँ पे इसको मैं वैसे यहाँ पे सब टोटल ही लिख देता हूँ और फिर नीचे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ GST का। तो इसमें सब टोटल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 17% है तो 0.17 होगा। अब ये क्या किया हमने, तीन वैल्यूज़ जो हैं उनको प्लस किया, उनको प्लस करने के बाद जो भी टोटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.17 के साथ, तो वो उसका 17% आ जाएगा इन वैल्यूज़ का। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर डिस्प्ले भी करना है, तो ऊपर डिस्प्ले करने के लिए टेबल में ये लाइन हम लिखते हैं। तो इस लाइन को पेस्ट किया, एक्टा की जगह जस्ट हम GST कर देंगे, GST। और यहाँ पे भी हम GST कर देंगे, Ctrl+S, इसको सेव कर लें। और यहाँ पे आके अब थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या टैक्सेस आ भी रहे हैं या नहीं। 80 लिखते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये GST निकल रहा है, एक्टा निकल रहा है, बैंक चार्जेस आ रहे हैं, FC सरचार्ज, कास्ट भी आ रही है, टोटल बिल भी यहाँ पे आना चाहिए। तो टोटल बिल सबको मिला के टोटल बिल आ जाएगा भाई। वेरिएबल बिल जो है वो क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, कास्ट होगी प्लस FC होगा, यानी कि ये जितने भी वेरिएबल हैं कास्ट FC, उसके बाद BC प्लस BC के बाद यहाँ पे आ जाएगा GST, क्योंकि सब टोटल ये हमने जस्ट GST को कैलकुलेट करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे GST ये मिला के टोटल बिल आ जाएगा। और उस टोटल बिल को ऊपर भी हमने टेबल में डिस्प्ले करना है। टेबल में डिस्प्ले करने के लिए इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और GST की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे बिल और यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे बिल। ठीक है। तो चूँकि ऊपर हमने टेबल के अंदर TD के टैग बनाए, उनमें यही हमने सेम ID रखी है, बिल, GST, एक्टा, BC, FC, तो हम इसीलिए ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ये ID का नेम यहाँ पे और यहाँ पे ये लिख रहे हैं। इससे वो इनर HTML में ये इसकी वैल्यू वेरिएबल की जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं अब कैलकुलेट करता हूँ, बल्कि इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे 80 लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये बिल आ गया 957 पॉइंट समथिंग। ये पॉइंट जो आ रहे हैं ये अगर इनको ख़त्म करना है आपने, तो यहाँ पे एक मैथ सील, मैथ फ्लोर, इस तरह जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसके अंदर बिल लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट जो है ये ख़त्म करके एक वैल्यू दे देगा हमें यहाँ पे
इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे मैं 80 लिखता हूँ अब और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो 957 पॉइंट जो है वो आगे से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक 100 से कम यूनिट्स होंगी तो ये तो बिल आ जाएगा, लेकिन 100 से अबूव अगर इंटर करेंगे, 100 भी करते हैं तो तब भी बिल आ जाएगा, लेकिन 100 से अबूव अगर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो तब ये बिल नहीं आएगा। 100 से अबूव अगर करें कुछ भी, कैलकुलेट पे क्लिक करें तो बिल नहीं यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि अभी हमने कंडीशन जो रखी है वो इफ़ ए अगर लेस देन हो, यूनिट्स अगर लेस देन और इक्वल टू 100 के हों तो तब ये चीज़ हो। तो अब हम इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसी के नीचे यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और ए लेस देन और इक्वल टू 100 तक तो कर लिया, अब 101 का करना है कि 101 से अबूव हो। यूनिट्स जो है वो किस में वेरिएबल में आ रही हैं, ए के वेरिएबल में, और यूनिट्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 101 के हों। एंड क्योंकि स्लैब मैं आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब हम कर रहे हैं क्या कि 100 से 200 का रेट ये देख रहे हैं। तो अभी मैंने क्या लिखा है कि 100 के इक्वल या 100 से ऊपर हो वैल्यू, लेकिन 200 से कम होनी चाहिए। एंड यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 200 के, तो तब रेट डिफरेंट हो जाएगा ना। 101 और 200 के दरमियान जो है वो रेट डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ स्लैब में कन्वर्ट कर देगा। ये जो बिल है ये देखें, इसमें अगर 146 आया है तो इसने 100 को अलग कर दिया, 46 को अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया, 46 को अलग करके इस पे अलग रेट, इस पे अलग रेट लगा है, इस पे दोनों पे अलग अलग रेट लगे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। पहली कंडीशन तो सिंपल थी, जस्ट 100 से कम, यानी कि 100 से कम जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.42 के साथ। यहाँ पे वो पहले तो उसको कन्वर्ट करो भाई, स्लैब में दो वैल्यूज़ बना दो, यानी कि 150 अगर इंटर करता है यूज़र तो 100 को अलग कर दो, 50 को अलग कर दो। 146 इंटर करता है तो 46 को अलग कर दो, 100 को अलग कर दो। तो 100 पे अलग रेट लगेगा, 46 पे अलग रेट लगेगा। कैसे लगेगा, इसको कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लैब, इसको स्लैब कहते हैं। अब मैं स्लैब के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, कोई भी आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, मैंने वैसे अपनी आसानी के लिए स्लैब कर दिया। इनको स्लैब्स ही कहते हैं, 0 से 100 वैल्यू, 100 से 200 तक वैल्यू, ये स्लैब्स आ जाती हैं। तो पहली जो स्लैब होगी ए, मतलब कि कोई भी वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो भाई 100, यानी कि 46 है, 146 है तो उसमें माइनस 100 कर दो तो 46 बाकी बच जाएगी। तो दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं। अब ये यूनिट वन आ जाएगी, यूनिट वन, इसको कर देते हैं यूनिट वन। तो कैसे हो जाएगी यूनिट वन, किस तरह होगी, ये तो आ जाएगी स्लैब 46 यूनिट वन, मतलब कि 146 उसने इंटर की, 146 माइनस 100 कर देगा तो 46 तो आ गई ना उधर। तो 46 के बाद बची कितनी, बाकी 100, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 9.42 के साथ। 9.42 के साथ क्यों, क्योंकि अब हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को 100 कर दिया, एक को 46 कर दिया। जो पहली 100 है उन पे तो रेट ये लगेगा 9.42, उसके ऊपर जो 46 यूनिट हैं उन पे रेट लगेगा 11.74। ये टैरिफ जो है ये थोड़ा समझना मुश्किल है। तो मैं चूँकि इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो मुझे ये इन टैक्सेस वगैरह का थोड़ा आइडिया है, तो आपके लिए शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। तो यहाँ पे मैं इसलिए मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिट टू जो बाकी बच जाएंगी वो स्लैब के वेरिएबल में होंगी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 11.74 के साथ, इस तरह। तो ये जो है, ये देखें, इस बिल को मैं कैलकुलेट करूँगा, इसको 146 इंटर करके 100 अलग हो जाएंगी, 46 अलग हो जाएंगी। तो ये देखें अब टोटल हमारे पास कास्ट जो आ जाएगी वो यूनिट वन प्लस यूनिट टू। मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए वेरिएबल, स्लैब का वेरिएबल बनाया हमने, ए में वो वैल्यू होगी जो यूज़र इंटर करेगा, और यूज़र इंटर करेगा, ये कंडीशन ही तब चलेगी जब वैल्यू होगी 101 से लेके 200 के दरमियान।
इनके बिटवीन 101 और 200 के बिटवीन अगर कोई भी वैल्यू होगी तो तब ये कंडीशन चलेगी। तो फॉर एग्जांपल 146 है, यहाँ पे यूज़र ने इंटर किया है, तो 146 में से 100 माइनस करें तो बाकी कितने बनते हैं 46। वो 46 जब वो इधर आ जाएंगे यूनिट 2 में, तो वो 46 वो 46 पे ये रेट लगेगा 11.74, और जो पहली 0 से 100 तक है उन पे ये रेट लगेगा। तो ये दोनों जमा होके यहाँ पे ये देखें दोनों प्लस हो गई और ये कास्ट आ जाएगी ओवरऑल। ठीक हो गया। तो इसके बाद बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे आके अब हम 146 को इंटर करके देखते हैं यहाँ पे कि क्या रेट आता है। 146 कैलकुलेट, तो यहाँ पे जो बना बिल बना है 1864 बना है। तो चेक करते हैं कि ये यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2156 आ रहा है, मतलब कि हमने कोई ना कोई गलती की हुई है इसमें। तो चेक करते हैं कि क्या गलती है इसमें। टोटल बिल को, बिल में कास्ट भी आ गई, एफसी भी आ गया, बैंक चार्जेस भी आ गए। अच्छा, जीएसटी से पहले यहाँ पे AQT एक्टा नहीं शामिल किया हमने टोटल बिल में, ये एक्टा वाला ये चीज़ नहीं शामिल की। ऊपर भी हमने गलती की होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम जीएसटी से पहले AQT एक्टा कर देते हैं और प्लस कर देते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं 146 इंटर करता हूँ, कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें 2156 आ गया, और यहाँ पे भी 2156 आ गया। तो यह हमने 200 तक तो कर लिया, इसी तरह आगे 300, 400, 500 तक आप